राधे राधे मित्रों, आत्मज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्त्री को सौभाग्यशाली बने रहने के लिए इन 3 चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। गरुड़ पुराण में दान का बड़ा ही महत्व बताया गया है। दान से ही धन में वृद्धि होती है। दूसरे को कल्याण हेतु कार्य करने पर ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। घर में लक्ष्मी सदा वास करती है। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर दान करता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। दान करने से ही मनुष्य का उद्धार होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दान को सांसारिक मोह और विकार से छुटकारा पाने का द्वार बताया गया है। मनुष्य के जीवन पर आने वाला संकट दान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब जीवन में दुर्भाग्य आने शुरू हो जाता है तो इसका पता पहले से ही चल जाता है। घर में लड़ाई झगड़े कलेश होने लगता है, जो एक बड़े दुर्भाग्य की निशानी होती है। लेकिन शास्त्रों में दान को एक ऐसा अस्त्र माना गया है जो दुर्भाग्य रूपी राक्षस को नष्ट कर देता है। वही गरुड़ पुराण में ऐसी चीज़ों को बताया गया है जिसका दान करने से मनुष्य को कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही यदि कोई स्त्री इन 3 चीज़ों का दान कर ले तो वो जीवन भर सौभाग्यशाली बनी रहती है। ऐसे स्त्री के पति को कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, वह सदा सुहागन रहती है। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को ये 3 चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से पहले इन साधारण चीज़ों का दान कर देता है उसकी कभी भी अधोगति नहीं होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी वस्तुएं का दान करना श्रेष्ठ होता है। कई बार अनेकों प्रयास करने के बाद हमें मनचाहा फल नहीं मिलता है, जिस वजह से कई लोग अपने भाग्य को दोष देकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार मनुष्य के जीवन में ग्रहों के दोष या कुंडली के दोष के कारण दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है। लेकिन नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका दान करने से मनुष्य का भाग्य भी परिवर्तित हो जाता है। नमक को हमेशा एक ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान करना चाहिए। वही नमक का दान करते वक्त यह सावधानी रखनी चाहिए कि नमक हमेशा सीधे हाथ में दान करना चाहिए अथवा मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे दान करना चाहिए। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार नमक के दान से पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी के साथ नमक के दान से पितृ ऋण भी उतर जाता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है अथवा किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है, उसे दुश्मनों का डर सता रहा है, तो उस मनुष्य को मंगलवार के दिन लाल वस्त्र का दान कर देना चाहिए। मंगल युद्ध का देवता है। ये मनुष्य के जीवन से सभी प्रकार के क्लेश को नष्ट कर देता है, उसके दुश्मनों को नष्ट कर देता है तथा रोग तथा बीमारियों को नाश कर देता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, उसे रात्रि को नींद नहीं आती है, मन में हमेशा बुरे विचार आते हैं और वो अपने मन के दुख को दूसरों को बता भी नहीं पाता है, तो इस दुख से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को सफ़ेद तथा काले तिल का दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार तिल का दान करने से मनुष्य को कभी दुर्गति नहीं होती है। सफ़ेद तिल के दान से मनुष्य का समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन
शनि मंदिर में जाकर आप काले तिल का दान अवश्य करें। शनि देव की कृपा से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, साथ ही सभी ग्रहों के दोष भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार विवाहित स्त्री को सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में कच्चा दूध, चावल और शक्कर का दान करना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार जो स्त्रियां शिव के मंदिर में ये 3 चीज़ों का दान करती है वह कभी भी विधवा नहीं होती है, वह आजीवन सुहागन रहती है। वही इन चीज़ों के दान से स्त्री के परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन में वृद्धि होती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गुड़ और घी के दान से व्यक्ति को कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता है। गुड़ और घी के दान से मनुष्य के कुंडली में सूर्य प्रबल हो जाता है। सूर्य के प्रबल होने से उस मनुष्य के जीवन में आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। वही गुड़ और घी के दान करने से जातक का शनि प्रभाव कम हो जाता है, जिससे उस जातक को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों में राहत मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में मनुष्य को वस्तुओं का दान करने को कहा गया है। आप सभी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म अवश्य करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम भी प्रोत्साहित हों और ऐसे ही कथा, कहानी, सरल उपाय, टोटके आपके सामने हम लेके आते रहें। जय जय श्री राधे राधे श्याम, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।